हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। हम बहुत ही अच्छे से रूट्स एंड सर्ट्स को पढ़ना सीख रहे हैं, रूट्स एंड इंडिसेस को पढ़ना सीख रहे हैं, घातांकरणी को। मैंने आपको कल क्वेश्चंस दिए थे, आप कंसेप्ट भी दिए थे और उनका हल भी निकाला था हमने, लॉन्ग कट से भी एज वेल एज शॉर्टकट। तो मैं यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस रख दे रहा हूँ, इसको आपको बना के बताने हैं विद इन 30 सेकेंड्स। आपको क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, आपको कल वाले मेथड से बना के बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। आपका 6 क्वेश्चन है, 6 का आंसर आपको देना है। आपके लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, मतलब 10 सेकेंड है एक क्वेश्चन के लिए आपके पास। ठीक है, चलिए बस फास्ट ट्राई कीजिए, बनाइए और हमको आंसर दीजिए। जल्दी। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी, फास्ट एवरीवन, फास्ट। चलिए जल्दी, बहुत अच्छे जिन लोग से आंसर आ गया। देखिए प्लस है, इसको 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 इसका आंसर आ जाएगा विद इन 1 सेकेंड। अगर आपको पता है 6 सत्ते 42, 6 7 प्लस मतलब बड़े का लेना है तो इसका आंसर आ गया 7। और देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 5 बड़ा है, इसका मतलब छोटा होता है इसलिए छोटे का लेंगे, इसके बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए माइनस है, यहाँ पर है ना, माइनस 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 है ना, तो यहाँ पर 6 सत्ते तो 6 को लेंगे, विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर आएगा। लेकिन बात आती है इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए बना के बताइए इसको कैसे होगा, ट्राई कीजिए। इसमें आपको बताना है कि आपका इसका मान कितना होगा। फास्ट, ये समझ में आ गया ना? ठीक, तो इसमें क्या करना है, कल बताया था ट्रिक। इसका 4 पंचे 20 होता है, प्लस मतलब बड़क लेना है, बड़क लेंगे। 6 सत्ते 42 प्लस मतलब बड़क लेंगे, बड़क लेंगे। माइनस मतलब छोटा लेंगे। गुणनखंड करना है 4 पंचे 20, तो छोटे वाले के लेंगे, निगेटिव रहेगा छोटे वाले के लेंगे। बस इतना ही करना है आपको। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको देखिए कैसे कर सकते हैं इसमें, जल्दी जल्दी इसमें कैसे करेंगे बताइए। चलिए इसमें तो दो वेक्टर हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते, देखिए 9 गुणा 2 भी कर सकते हो, 6 गुणा 3 भी कर सकते हो। अब इसमें किसको लोगे, यहाँ पर बात आ जाती है। चलिए तो इसमें हम लोग एक को बना के देखते हैं, फिर आपको बन जाएगा, फिर आपको याद आ जाएगा। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्वेश्चंस वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। रूट्स एंड सर्ट्स बोला है तो जरूरी है कभी क्वेश्चन पूछे, हो सकता है इस टाइप का दे दे, नया टाइप से। हाँ, तो यहाँ पर आपको मैं समुंदर माइनस 1 लोटा कंसेप्ट पी वाले को याद रखना है ना, 12 प्लस 18 प्लस पी। अब चलिए इसको गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर पी प्लस 18। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 18 बराबर 0 है ना। तो यहाँ से P बराबर श्रीधराचार्य बाबा को बुलाइए, श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है, P इक्वल टू माइनस बी माइनस 1, और ये माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए सी, तो माइनस 18 इंटू 1, सी का मान 1, ए का मान 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 18 चौक 72 और एक क्या हो जाएगा 73 बटे 2। तो इसके दो मान आएंगे ना, 1 प्लस रूट 73/2 और 1 माइनस रूट 73/2। तो नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता, इसको नहीं लेंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसमें दिमाग लगाइए, रूट 17 किसके आसपास पूर्ण वर्ग क्या है, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और 9 निया 81। तो एक बार छोटे वाला के लेंगे तो 1 प्लस 8/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, और एक बार 9 को लेंगे तो 1 धन 9 बटे 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 आएगा। तो वैल्यू आपका 4 और 5 के बीच लाई करेगा।
इसके बाद मैं ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए इसको। देखिए रूट 18 किसके बीच में, देखिए 16 मतलब 4 का वर्ग और 5 का वर्ग कितना है 25, तो 16 और 5 के वर्ग के अंदर का क्या आएगा ना 18 प्लस समथिंग करोगे तो इसका आंसर हमारा 4 और 5 के बीच आता है। ध्यान से देख लो, सब ट्रिक के पीछे पागल रहते हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं बना पाते फिर। यही तकलीफ है दोस्तों, है ना। कंप्लीट स्टडी करना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। आप आधा अधूरा नॉलेज लेके एग्जाम में नहीं जा सकते। अगर आधा अधूरा नॉलेज लेके जाओगे तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो ये इट इज़ लाई बिटवीन 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। अब इसी तरीके से नेगेटिव बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, 18 माइनस समथिंग, तो इसका भी वैल्यू लगभग 4 के 5 के बीच में ही आएगा। तो ये दोनों इसको याद रखना, जब भी 18 प्लस माइनस आए तो इसका इस टाइप से आंसर देगा, ये श्योर है। तो आपका जहां पर फैक्टर इस तरीके से है, कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर है 4 × 5 बराबर 20, 6 पंचे 30, 7 8 56, इस टाइप का है तो हमको बड़ा छोटा देखने में आसानी होगा। लेकिन जब इस टाइप का दे देगा जहां पर हम एक कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स नहीं है तो हमको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। चलिए, आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, उसका आपको आंसर देना है। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से। चलिए, पानी भी गिर रहा है बढ़िया से, बहुत बेहतरीन मौसम है पढ़ने के लिए। पढ़ने वालों को मौसम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। √5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, इस तरीके से। अब इसमें आपको P = दिया है तो P का मान आपको पूछ रहा है कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा फास्ट। चलिए, आप बना के बताइए जल्दी से मेरे को, प्रोसीजर से जाइए, बनाइए और मेरे को बताइए किसके किसके बीच रूट्स लाई करेगा, जल्दी से, फास्ट, जल्दी बनाइए दोस्तों, जल्दी से। चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, इसके आपको आंसर देने हैं। चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लिया हूँ, जिसके बन गया आंसर वेरी गुड। जिन लोग से आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोग से आंसर नहीं आया देखिए जल्दी से। चलिए, अब ये देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। अब 5 किसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ये वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगी, यही इसका आंसर है। टेक्निक समझिए दोस्तों, इसके पहले मैंने इसको डेरिवेशन से कराया है, आप डेरिवेशन से जाएंगे तो भी आपका वैल्यू वही आएगा, लेकिन हर जगह हम डेरिवेशन अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ट्रिक देखिए, आपको बस पहचानना है किन दो के बीच में है वो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ 11 + 11, तो देखिए 11 + 11 किसके किसके बीच में है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 3 और 4 के बीच इसका वैल्यू लाई करेगा। जस्ट सिंपल इज दैट। ठीक, इतना आसान है, आपको करना है। चलिए, आया समझ में? जिसको भी नहीं आया वीडियो को फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, जिसको भी नहीं आया कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं इसको अलग से समझाऊंगा, ठीक है, क्लियर करेंगे। चलिए, इन टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बस आपको समझना है। पहले इसका मतलब समझिए कि √2 × √2, अब इसके अंदर है मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या चीज है, तो आपको ये समझना है इस तरीके से। देखिए, इसका मतलब क्या है, 2 का घात 1/2 है,
इंटू इसका कितना है 2 का घात 1/2 है ना। देखिए ध्यान से, इसका मतलब समझिए कि 2 के अंदर में है इस तरीके से, मतलब क्या हो रहा है √2 फिर अंदर में √2 फिर अंदर में √2 इस तरीके से है। तो इसका मतलब क्या होता है 2 का पावर 1/2 है, अब उसका भी पावर आपने 1/2 किया है, इसका मतलब यह हो जाता है ना इस तरीके से। फिर इस तरीके से चलता है तो इसको इस तरीके से जोड़ते हैं, देखिए ध्यान से 2 का पावर 1/2 प्लस 1/4, इसके अंदर के पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 1/4 और ये कितना हो जाएगा 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3/4। इस तरीके से इसका आंसर होता है। जिसको भी समझ नहीं आया फिर से देखिए, इसका मतलब क्या है √2 है ना, इसका भी √2 है, इसका मतलब 2 का पावर 1/4 है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 का पावर 1/2 से, तो कितना हो जाएगा इस तरीके से जुड़ेगा। अब उसी तरीके से सेम चीज़ मैंने आपको समझा रहा था कि ये इन्फिनिटी तक आपका मल्टीप्लाई है, तो ये कैसे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं P = रूट इतना है, मान लेते हैं इसके बराबर ही मान लेते हैं, चलिए P बराबर इतना। अब फिर वही समुद्र माइनस एक लोटा पानी वाला कंसेप्ट है ना, बाकी वही चीज़ है। तो ये 5 का पावर देखिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये कौन सा श्रेणी है जीपी है, इसके पहले मैंने आपको एपी जीपी पढ़ाया है। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है a/1 - r s इन्फिनिटी बराबर। तो a का मान कितना है 1/2 है, 5 का पावर 1/2 है बटे 1 - हाफ, r का मान भी 1/2 है ना। जिन लोगों ने जीपी नहीं देखा है बिल्कुल जाके देखो उसको, है ना। तो 5 का पावर 1/2 का पावर 1/2 कट जाएगा, तो 5 का पावर 1 बचेगा। 5 का पावर 1 मतलब कितना होता है आंसर 5 होता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो मल्टीप्लाई में है वही आंसर है। 10 10 10 तो 10 ही आएगा, 1000 1000 1000 तो भी 1000 आएगा। 1 सेकेंड में बनेगा आपसे। लोग आपको केवल ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ये ट्रिक ये कहाँ से आया उसको नहीं बताएंगे। तो दोनों समझिए, क्योंकि मेंस भी आपको लिखना है तो ये आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो ये इसका प्रोसीजर है। अब इसका हम लोगों ने जो कंक्लूजन निकाला वही हमारा आंसर होता है। देखिए 5 5 5 है तो 5 आया, तो 10 10 10 है तो 10 आएगा। तो यही आंसर है, जो दिख रहा है वही आंसर है। लेकिन आपको कहाँ तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। चलिए वेरी गुड। तो ये इतना क्लियर होता है आपका। उसके बाद में देखिए दोनों चीज़ बता रहा हूँ मैं, ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, कहाँ से आए वो भी बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस तरीके का है √10 क्वेश्चन इस तरीके से दिया है √7 अब यहाँ अनंत नहीं है, ये देखिए 3 बार है, ये 4 बार है, ये इस तरीके से दिया है। इस तरीके से अब इसको कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है। चलिए ये सब क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं, मैं एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता हूँ, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन बना के बताता हूँ मैं इसको प्रोसीजर से। देखिए इसका मतलब क्या है, 10 घात 1/2 है, धन 1/3 है, 1/4 है, प्लस 1/8 है। गुणोत्तर श्रेणी में आप जान रहे हैं, तो 10 घात एलसीएम कितना जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, तो कितना हो जा रहा है 10 का पावर 7/8 आ रहा है कि नहीं।
7/8 आ रहा है। तो आपको याद रखना है इसको, देखिए इसका मतलब 1/2 होता है, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब 8 से 1 कम कर देना है, घात को 7 और जो है उसको लगा देना है। इस तरीके से इसका ट्रिक बन जाएगा। देखिए ध्यान से एक बार मैंने क्या किया, दो गिन लीजिए इसको, केवल 1 2 3 4। तो 2 से गुणा कर देते, 2 गुणे 4। अब 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 में से 1 घटा दो 7 हो जाएगा। तो 7 का पावर 7/8 इसका आंसर होगा। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 2 को कितने बार गुणा कर दो 5 बार। अब 2 को 5 बार गुणा करके -1 कर दो, तो ये हो जाएगा 12। 12 का पावर 32 मतलब कितना हो जाएगा 12 का पावर 31/32। अब ट्रिक समझ में आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब कितना होता है 6 मतलब होता है 64। तो कितना हो जाएगा 5 का पावर 63/64 हो जाएगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो 2 का पावर 7 मतलब 228 होता है, तो 10 का पावर 127/128 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको बनाना है। चलिए 30 सेकंड में इसको बना के बताइए। टेक्निक समझ में आया, बहुत आसान है, बस आपको गिनना है 1 2 3 4 5, 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 14 दूनी 32, उतने बार गुणा करना है। अब 32 में से 1 ऊपर ले, जो आएगा उसको 1 माइनस करके लिख देंगे। तो ये हमारा ट्रिक हो जाता है। तो देखिए इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का पावर 8 लिख दीजिए और 2 का पावर 8 माइनस 1 और ये 11 का पावर, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 11 का पावर इतना, 2 का पावर 8 माइनस 1, 2 का पावर 8 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 को 2 बार से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 256। तो ये क्या हो जाएगा 255/256, इसका 11 का पावर। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरीके से आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, इसका यूज करना है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं आगे कंसेप्ट में बढ़ता हूँ। चलिए तो ये इसने आपने यहाँ तक सीखा। जितने लोग नहीं नोट कर पाए हैं बिल्कुल फिर से वीडियो देख के नोट कर लेना। मैं हर तरीके का ट्रिक सब चीज़ बता रहा हूँ आपको। और मैंने जैसे वादा किया है आपको रीजनिंग में चालू करूँगा, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं रीजनिंग चालू करूँगा सरलीकरण के बाद, ठीक है। तो सरलीकरण तक इस टेस्ट में आएगा। तो संडे को आपको टेस्ट देना है। जितने लोगों ने टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस बार रजिस्ट्रेशन करने का झंझट भी हटा दिए हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों अपन नए क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को जैसे योग, हम लोग योग, जोड़, घटाव और गुणा और भाग सीखेंगे, किसका, करणियों का। चलिए जैसे कि मैं बोलूँ 2√7 प्लस 7√7 है। ये पहला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इसका आंसर बताते जाइए, जिस लोग पता है बनाते ही। इसका बनाइए 7√7 माइनस 5√7। चलिए 7 गुणा √7 गुणा 2 गुणा 8। चलिए 7√7 7√343। चलिए तो देखिए अगर ये सेम है आपका, ये चीज़ें सेम हैं, तो आपको जोड़ है तो इसको जोड़ देना है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9√7 हो जाएगा। अगर ये सेम है तो आपको केवल इनको घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 बाहर में है, ये 2 बाहर में है, तो बाहर वाले को बाहर से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अंदर वाले को अंदर के साथ गुणा करते हैं तो 7 8 56 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत आसान है दोस्तों। अब देखिए बाहर में है तो बाहर वाले के साथ भाग दीजिए, अब रूट वाला है तो रूट वाले के साथ भाग देंगे 7/343। अब देखिए 343 मतलब कितना होता है 7 गुणा 7 गुणा 7 होता है। एक साथ से एक साथ कट गया तो 7/5। अब रूट 1/7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 7/5
पूरा 1/7, 7 से 7 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको इस तरीके से करना है, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। इस तरीके से हमको जोड़ घटाव गुणा भाग करना है। देख लीजिए जल्दी से। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, या आपको कहीं ना कहीं आपको यूज में जरूर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए तो इसको यहाँ तक जोड़ घटाव गुणा भाग हमने देखा। तो देखिए जोड़ कहाँ करेंगे, यदि हमको केवल बेस को देखना है, इसको देखना है, ये सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ देना है, ये सेम है तो घटा देना है। अगर ये है गुणा है तो अंदर वाले को अंदर के साथ, बाहर वाले को बाहर के साथ, और इसी भाग है तो बाहर वाले को बाहर के साथ, अंदर वाले को अंदर के साथ। बस इस तरीके से करना है, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन इस तरीके से आप दे रहा हूँ, इसको आपको बनाने हैं। इसका मान कितना होगा, चलिए जल्दी। चलिए आपके पास 30 सेकंड है, बना के बताना है फास्ट। चलिए जल्दी बना बताइए, फास्ट फास्ट। चलो एवरीवन, है ना, सुबह सुबह है, सुस्त नहीं रहना है दोस्तों, एकदम सुबह उठ के, है ना, कोई औंघात थोड़ी ना है रे सुबह क्लास में, घात थोड़ी ना कोनो चिपरा विपरा साथ बढ़िया सुबह सुत उठ के चाय वाय पिए करा, घूमे कराए कराऊँ, ओकर बाद पढ़े करा। घात है पता चला सुबह क्लास लग रहा है, फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। जिन लोग फ़ायदा नहीं उठाते हो बाद में रोते गाते रहते हैं, सर कुछ उम लगा दे बाकी के, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करना है आपको, मेहनत करनी है, मेहनत करना है दोस्तों। मेहनत करेंगे हमारा जॉब जरूर लगेगा। जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको वो कीजिए। चलिए मैं अपने इतने समय भाषण नहीं दे रहा था, मैं आपको समय दिया हूँ, आपको इसको बना के बनाना था। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से आंसर नहीं आया देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम लोग। क्या होता है, हम लोग इसको हमको ब्रेक करना रहता है इस तरीके से। देखिए 2 इंटू इसको √2 इंटू √3 लिख सकते हो, एक ही मतलब है ना। तो ये 5 को आपको ब्रेक करना है, इसको 2 + 3 लिख सकते हो। 5 को जादू है क्या, कैसी चीज होता है, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। एक को बना के बता रहा हूँ, बाकी 2 होमवर्क रहेगा आपका। चलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको √3 को स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। आंधी तूफान कुछ भी आ जाए हमको डरना नहीं है दोस्तों, पढ़ना है, ठीक है। आंधी तूफान आ रहा है तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √2 + √3 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर ये कट गया, तो क्या हो जाएगा √2 + √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आपको इसको ब्रेक करना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो बना के बताना है। चलिए देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो उस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ ताकि हमारे रूट्स एंड सर्ट्स का ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, हमको क्या करना है, केवल हमको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, इससे बाद हमारे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, 3√2 √3 3√4 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा
मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको बना के बताना है। इसको भी आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए जल्दी से, फास्ट दोस्तों। चलिए मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन करना है मेरे साथ। पहले इसको आपको ध्यान से देखना है, मैं इसमें कर क्या रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है आपको, उसके बाद आपको क्वेश्चंस को करने हैं। धीरे धीरे अप्रोच करते हैं दोस्त, है ना। एक ही दिन में हम सब चीज़ नहीं सीख सकते, इसलिए मैं आपको देखो पार्ट पार्ट करके सिखा रहा हूँ। इसके पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, आज मैं कुछ को उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसको कल हम और अपग्रेड करेंगे। 3 लेक्चर में हमारा रूट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणिक खत्म हो जा रहा है। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। कंसेप्ट इतने ही है, बाकी आपसे बन जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए यहीं पर बना देता हूँ मैं। आपको देखना है, ये देखिए इसका 1/3 है, इसका 1/2 है, कुछ नहीं है तो 2 मानना है इसको, ये 3। तो आपको क्या करना है, 2, 3 और 2 का 2, 3, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऐसे पढ़ चुके हैं, इसका एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको 6 कर देना है। तो 6 करने के लिए देखिए क्या करना है, एलसीएम निकाल लिए, 6 आ गया, यहाँ पर लिखता हूँ 3, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे बराबर 6। अब इसको 6 करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर जो यहाँ पर लिखोगे उसको उसके पावर में लगा देना। यहाँ पर देखिए क्या लिखना पड़ेगा, 2, इसको पावर में 2 लिखना है। अभी देखिए 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, अब 3 दूनी कितना हो गया, 6, और 3 तिया 9 तिया 27, और ये कितना हो गया, 2 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 चौक 16। अब देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा पहले रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, 6√4 इस तरीके से रहेगा। ये छोटा है किससे, 6√16 से, और ये 6 टाइम्स ऑफ ये किससे, किसका है, 20 से। अब ये 6 ये एक्चुअल में क्या था, 3√2 था, लेस देन 3√4 इज लेस देन 2³। तो ये आपको इस तरीके से बनाना रहता है। तो सबसे छोटा पूछेगा तो ये, सबसे बड़ा पूछेगा तो ये मंझला कोने कहीं तो दे है, इसलिए होता है ना बड़े छोटे या मंझला बीच के, तो मंझला कोने गए हैं। चलिए बाकी इस क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, बना के बताओ फास्ट सबको। इसको सेम वे में जाना है, आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बाकी आपसे बन जाएगा। चलिए जल्दी से, चलिए दोस्तों फास्ट। जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए इधर कैसे बनाएंगे। ये 2, अब 3, 2, 3 का एलसीएम फिर से क्या हो जाएगा, 3, 2 और 3 का एलसीएम फिर से 6 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 पावर दे दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 यहाँ पर पावर में दे देना है। जो यहाँ दोगे उसको यहाँ इसको भी दे देना है ना। तो देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6³ 5 × 6 25, उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, तो 6 64 हो जाएगा, 6 और 6 छक्का 36। अब देखिए यहाँ से सबसे छोटा कौन है, 6। अब इसको डिसेंडिंग बोला है तो सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, 6³ 64, 6³ 16 बड़ा है किससे, इससे बड़ा है किससे, 6 25 से। अब 6 25 क्या था, ये क्या था, 3 64, मतलब 2³ 4 √4 इज ग्रेटर देन ³ 5 6 इज ग्रेटर देन 3³ 5।
इस तरीके से बनाना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। चलिए इसको यहाँ तक लिख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए आप क्वेश्चंस हैं इसके, आपको बस प्रैक्टिस करने हैं, बहुत आसान है। 2 + √3 इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है, पहला। दूसरा चलिए जल्दी। तो ये इस तरीके से बनता है क्वेश्चंस। चलिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी को आपको बनाना है। चलिए जल्दी से इसको देखिए। इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हम लोग को हर का परिमेयकरण कर देना है, मतलब 2 - √3, 2 - √3। अब इसको गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 -3√3, 2 दूनी a का वर्ग 4, b का वर्ग -3, तो 6 - 3√3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको, इन दोनों को आपको जल्दी से बनाना है, होमवर्क है सब। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके एसएससी और आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए वेरी गुड, चलो चलते हैं। ये आपको बनाना था, है ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको आपको बनाना है। आपके कंसेप्ट और हो चुके हैं, बस आपको न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए 16 का पावर 0.16 गुणा 2 का पावर 0.36 का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी 2001 में आया था। चलिए बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, 27 का पावर 2x - 1 = 243 का पावर 3, देन x = व्हाट, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, 8 का पावर 2/3, ये एसएससी 2004 में पूछा गया है और ये एसएससी 1999 में पूछा गया है। चलिए फास्ट बना के बताइए, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी बनाइए इसको, क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं। का -2/3 गुणा 1/4 का पावर -2, ये आपका एसएससी 2000 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 100 का पावर 1/2 गुणा 0.001 का पावर 1/3 -0.0016 का पावर 1/4 गुणा 3 का पावर 0 प्लस 5/4 पावर -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका एसएससी 2000 में पूछा गया। चलिए आपके पास 5 क्वेश्चन है, फास्ट बना के बताना है। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ, पूरे का पावर 0.16। अब देखिए 2 का पावर 4, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, कई लोग इसको भी लिखते हैं, क्या ज़रूरत है। 16 × 64, 2 का पावर 4
गुणा 16 तो 16 चौक 64 हो जाएगा। तो 6.64 इंटू, अब आधार समान होने पर घात जोड़ते हैं तो क्यों सीधा जोड़ दो ना, किसको स्टेप दिखाना है। 2 का पावर 100, 100 का पावर मतलब 1, तो 2 का पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 2 इज द आंसर। 2 इज द आंसर। बहुत आसान है, देख लीजिए इस तरीके से, बहुत आसान है दोस्तों। बस आपको प्रोसीजर चलना है। इसको मैं 2 का पावर 4, 4 16 चौक 64 ए इंटू बी होता है। आप देख रहे हैं ना, ए का पावर m पूरे का पावर n, ये वाला कंसेप्ट लगा है। ए का पावर m गुणा n, और ए का पावर m इंटू एक पावर n रहता है, क्या होता है एक पावर m प्लस n होता है। बस ये फार्मूला लगाना है, बस बाकी बन जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ, पूरे का पावर 2x माइनस 1 लिख सकता हूँ। इसको देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 है ना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 800, 1 2 3 4 5, तो 3 का पावर 5 पूरे का पावर 5 रहता है 3, तो 3 पंचे कितना हो जाएगा देखिए, 3 का पावर 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर 3 पंचे 15, तो क्या हो जाएगा 6x बराबर 3 इधर जाके 15 3 18, तो x मान यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप बना लेंगे, बहुत आसान है। चलिए इसको दोनों को बना के बताइए, आपके पास 30 सेकंड है। इसको मैं होमवर्क देता हूँ, आपको बना के बताना है मेरे को नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये होमवर्क आप कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो फाइनल कंक्लूजन रहेगा हमारा रूट्स एंड सर्ट्स का, इंसिडेंस का, घातांक और करनी का। उसके बाद हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे। सरलीकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अभी तक कोई पेपर नहीं होता, ना पीएससी होता है, ना व्यापम होता है, ना आपका एसएससी, ना रेलवे, इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं होता। केवल आपको सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, तो केवल सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सरलीकरण, ठीक है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो क्लासेस का टाइमिंग आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा इस ड्यूरेशन में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लास नहीं लग रहा है क्या है, बहुत लोग बोल रहे थे सर रीजनिंग को चालू नहीं करना है, पहले इसको मैथमेटिक्स करिए। तो क्या होता है, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, जबकि हमारे पास रीजनिंग बचा हुआ है इतना सारा। तो दोनों चीज़ों को पढ़ना है ना, तो पैरेलल बना के चलेंगे कुछ दिनों बाद। तो नेक्स्ट वीक से आपका 3 दिन रीजनिंग, 3 दिन हमारा मैथमेटिक्स चलेगा। और लेकिन आपको संडे को टेस्ट जरूर देना है। संडे को टेस्ट आपको कैसे देना है, केवल आपको 10 बजे पहुंच जाना है। अबाउट सेक्शन में ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट लिखा है, वहाँ क्लिक करना है और टेस्ट चालू करना है। कोई रजिस्ट्रेशन करने की झंझट नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑफलाइन जब देते हैं बच्चे तो हमको बहुत तकलीफ होता है, उसमें एक को चेक करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक आपका टेस्ट डिजाइन कर लिए हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम का फ़ायदा उठाइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।